नमस्कार, हिस्ट्री विद नरूला मैम चैनल पर आपका स्वागत है। सिंधु सभ्यता के बाद आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता है जो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वो हमें सबसे पहले मिला है बोगसगोई से। एशिया माइनर टर्की से मिला है। ये आर्यों का पहला लेख है 1400 ईसा पूर्व का। इसके अंदर इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य देवताओं का उल्लेख है। जो मृदभांड मिले हैं वो ऋग्वैदिक काल में तो काले लाल मृदभांड मिले हैं, और जो उत्तर वैदिक काल में धूसर चित्रित मृदभांड मिले हैं। लोहे का जो प्रमाण मिला है वो 1050 ईसा पूर्व का मिला है, तरंजीखेड़ा उत्तर प्रदेश से। इससे हमें पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल आते आते लोहा आ चुका था। आर्य सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें वेदों से मिलती है। ऋग्वेद के अंदर आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है। विंटर नित्य है उन्होंने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है, और इसकी वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई, इसलिए इसे अपरोक्ष्य कहा जाता है। वेदों को श्रुति या संहिता भी कहा जाता है। वेदों का जो संकलन करता है वो वेद व्यास है, जिन्हें भारतीय इतिहास के जनक भी कहा जाता है। वेद हैं जो चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो प्रथम तीन है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद काल में सिर्फ ऋग्वेद ही लिखा गया है। ये पहला वेद है। इसके अंदर 10 मंडल हैं। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र ने लिखा है, और इसके तीसरे मंडल के अंदर है। वामनावतार की जो कथा हम विष्णु अवतार के बारे में सुनते हैं वो भी ऋग्वेद से ली गई है। अस्तोमा सद्गमय संस्कृत प्रार्थना है वो भी ऋग्वेद के अंदर है। 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त के अंदर इसकी 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जो इसके समय के बारे में सामाजिक जानकारी हमें देती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्म आधारित था। ऋग्वैदिक काल में तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन्म आधारित हो गई थी। उसके बाद जो सामवेद है, सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को गाया जाता था, और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। 7 सुरों का उल्लेख जो सारे गामा पाधा निसा है वो भी सामवेद के अंदर ही मिलता है। यजुर्वेद है, यज्ञ, हवन सामग्री वगैरह का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। एकमात्र वेद है जो चंपू शैली में है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद है, विभिन्न रोगों संबंधी निदान होने के कारण इसे भिषज वेद कहा जाता है। जादू, टोना, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी वगैरह का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद काल के अंदर सिर्फ ऋग्वेद को लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल के में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियाँ, पुराण, जो सारा साहित्य लिखा गया है वो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। जो 16 संस्कार हैं, 8 प्रकार के विवाहों का, 4 आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, सब है जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। नमस्कार।